हेलो स्टूडेंट्स, कर्व ट्रेसिंग का ये 17th वीडियो है और ट्रेसिंग ऑफ पोलर कर्व्स का ये तीसरा। इसमें हम लोग 3 कर्व्स खींचेंगे। पहला कर्व बहुत इंपॉर्टेंट मैंने उठाया, क्वाड्रेचर पढ़ते समय ये कर्व आपसे मिलेगा। ट्रेसिंग ऑफ द कर्व r इक्वल टू 1/2 प्लस कॉस 2 थीटा। प्री रेक्विजिट्स हमने यहाँ पे लिख दिया है। The curve f of r theta equal to 0 is symmetrical about the initial line if this about the line theta equal to pi by 2 if this condition is satisfied, about the line theta equal to pi by 4 if this condition is satisfied, about the pole if this condition is satisfied। तो इनको आप चेक करोगे तो आपको मिलेगा कर्व is symmetrical about the initial line and the line theta equal to pi by 2। पोलर कर्व्स खींचते समय सिमेट्री के लिए हमें इक्वेशन को कार्टेशियन में बदल करके भी एक बार सिमेट्री देख लेना चाहिए, क्योंकि पोलर में थीटा इक्वल टू 0 हाफ लाइन का इक्वेशन होता है, लेकिन कार्टेशियन में सिमेट्री इस हाफ लाइन पे नहीं आएगा। आएगा तो एक्स एक्सिस पे आएगा, आएगा तो वाई एक्सिस पे आएगा। समझ रहे हैं? तो ये फायदा होता है। तो चेंजिंग टू कार्टेशियन इसको बदला जाए। कॉस 2 थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1/2। कॉस थीटा माने एक्स बाई आर, तो एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, आर क्यूब इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 आर क्यूब इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 वाई स्क्वायर। आर स्क्वायर को लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये जो कहते हो तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 2 आर क्यूब को हमने लिख दिया आर स्क्वायर पे 3/2 पावर ना, तो ये आ गया। तो अब इसे देखने से लग रहा है कि कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस एंड इन द अपोजिट क्वाड्रेंट्स। ठीक है ना। y को माइनस वाई से रिप्लेस करने से इक्वेशन पे कोई असर ना पड़े तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होती है। x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने से इक्वेशन पे कोई इफेक्ट ना पड़े तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होती है। x की जगह माइनस एक्स, वाई की जगह माइनस वाई साइमल्टेनियसली रिप्लेस करने से कोई असर ना पड़े तो अपोजिट क्वाड्रेंट्स में सिमेट्री होती है। तो सिमेट्री हमने देख लिया अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस एंड इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स। इसके बाद पोलर कर्व खींचने में हम ये पता करते हैं कि कर्व पोल से होके जाएगा कि नहीं। यदि जाएगा तो टेंजेंट्स एट पोल क्या होगा। तो सीधे सीधे हम टेंजेंट्स एट पोल निकालते हैं। अगर निकल गया तो इसका मतलब कर्व पोल से होके जाएगा, नहीं निकलेगा तो नहीं जाएगा। टेंजेंट्स एट पोल कैसे निकालते हैं? इक्वेशन में r इक्वल टू 0 पुट करके थीटा के लिए सॉल्व करते हैं। यदि थीटा की मीनिंगफुल वैल्यू आ गई तो इसका मतलब टेंजेंट एट पोल एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब दूसरा काम, पुटिंग r इक्वल टू 0 वी गेट cos 2 थीटा इक्वल टू -1/2। ये cos 120 डिग्री की वैल्यू है, यानी कि cos 2 पाई बाई 3 implies that 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। 2 से डिवाइड कर दिया, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ठीक, n क्या चीज़ है? ये इंटीजर्स है, n बिलोंग्स टू z। तो अब हम क्या करें? देखो, हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस इंटरमीडिएट का नहीं सॉल्व कर रहे हैं, हम टेंजेंट्स एट पोल निकाल रहे हैं। इसी प्लेन पे हमको फिगर बनाना है। तो एक तो लाइन हो गई इनिशियल लाइन थीटा इक्वल टू 0, समझ रहे हैं ना आप? ये इनिशियल लाइन हो गया। अब ये क्या होगा? टेंजेंट जो भी आएगा ऐसी लाइन आएगा, कोई ऐसी लाइन आएगा। माने कि हम 0 से π/2 के बीच में बस सोल्यूशन हमको चाहिए। उसके बाद जो सोल्यूशन और आते हैं वो सब रिपीट करते हैं। इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू, जब तुम n बराबर 0 रखोगे तो ये प्लस माइनस π/3 आएगा। माइनस π/3 हम नहीं लिख रहे हैं, प्लस π/3 लिख रहे हैं। माइनस π/3 का मतलब इस तरह उल्टा घुमाना। किस लिए उल्टा घुमाए? हम सीधा घुमा रहे हैं पूरा एक चक्कर में, जितना भी लाइन आ जाएगा। इसके बाद n इक्वल टू 1 रखिए, n इक्वल टू 1। तो n इक्वल टू 1 रखोगे तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पाई प्लस माइनस π/3। n इक्वल टू 2 रखो तो हो जाएगा 2 पाई। अब 2 पाई प्लस नहीं लेंगे हम, 2 पाई प्लस का मतलब हो गया थीटा इक्वल टू 2 पाई, एक चक्कर पूरा हो गया, फिर उसके आगे बढ़ रहा है। तो 2 पाई प्लस नहीं लेंगे, 2 पाई माइनस लेंगे।
2 पाई माइनस पाई बाई 3। इसके बाद 3 लेंगे तो 3 पाई माइनस पाई बाई 3 का जो मान होगा वो कितना होगा, 8 पाई बाई 3 होगा ना, 3 3 की 9 में से 11। ये भी 2 पाई से ज़्यादा है। इसका मतलब ना प्लस लेने से काम की चीज़ मिलना है ना तो माइनस लेने से, तो यही सब है। तो 1 2 3 4 निकले, दैट इज थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 सेमीकोलन पाई प्लस पाई बाई 3, पाई प्लस पाई बाई 3, एक जोड़ा ये हो गया। फिर माइनस लोगे तो आएगा 2 पाई बाई 3, तो एक जोड़ा ये आ गया। थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 3 देखो भैया ध्यान से, यहां हम प्लस ले चुके हैं, अब माइनस लेने जा रहे हैं। जब माइनस लेंगे तो कितना आएगा, 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 आएगा। और फिर ये भी देखो निगेटिव एंगल है, 2 पाई माइनस पाई बाई 3 ये बता रहा है। तो जरा ठीक से देखो, n इक्वल टू 0 लेने से पाई बाई 3 ये आ गया। फिर n इक्वल टू 1 लेने से क्या क्या आया था, पाई प्लस, हाँ पाई प्लस भी तो चलेगा, पाई प्लस यहाँ पर ये वाला ले लिए। फिर पाई माइनस पाई बाई 3 क्या छूट रहा है, जरा फिर से लिखे, कुछ गचपच हो रहा है। पाई बाई 3 हो गया n इक्वल टू 0 लेने से। फिर n इक्वल टू 1 लेने से पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, n इक्वल टू 2 लेने से 2 पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, तो 2 पाई तो लेना नहीं है ना, और 3 वाला तो बेकार ही हो जाएगा। तो जरा देखो, तो थीटा इक्वल टू ये हो गया पाई बाई 3, ये हो गया 4 पाई बाई 3 प्लस लेने से, 2 पाई बाई 3 माइनस लेने से, और 5 पाई बाई 3, यही है 4। अब इनको कुछ ऐसे हम जोड़ा बनाना चाह रहे हैं, थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 कामा पाई प्लस पाई बाई 3 एंड थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 3 कामा पाई प्लस 2 पाई बाई 3। बोलो है कि नहीं ऐसा, ये किसी भी एंगल में पाई जोड़ने का मतलब इधर आ जाना, ठीक। तो r इक्वल टू 0 रखने से थीटा की मीनिंगफुल वैल्यूज आ गई। इसका मतलब टेंजेंट्स एट पोल एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कर्व पोल से होके जाएगा। देयरफॉर कर्व पासेस थ्रू पोल, कर्व पासेस थ्रू द पोल and the tangents at pole, the tangents at pole are theta equal to pi by 3, theta equal to pi plus pi by 3, एक जोड़ा ये हो गया सेमीकोलन, थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 3, थीटा इक्वल टू पाई प्लस 2 पाई बाई 3, एक जोड़ा ये हो गया। ये इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट टेबल बनाते हैं और कर्व को ट्रेस करते हैं। कोऑर्डिनेट टेबल, पोलर कर्व खींचना आसान होता है। इसके बाद फिर नंबर आता है कार्टेशियन कर्व का, वो थोड़ा सा भारी पड़ता है, और सबसे ज़्यादा भारी पड़ता है पैरामेट्रिक कर्व्स को खींचना। तो फिलहाल आइए इस कर्व को हम लोग ट्रेस करें। कोऑर्डिनेट टेबल हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से बनाएंगे, कर्व हम ट्रेस करेंगे। जहाँ जहाँ हमें कोऑर्डिनेट निकालने की ज़रूरत महसूस होगी वहाँ वहाँ हम थीटा और आर निकालेंगे। ये एस्टिमेट फिगर होता है, बिल्कुल नाप जोक के ग्राफ पेपर पर तो हम बना नहीं रहे, इसीलिए इसको ट्रेसिंग कहते हैं, अनुरेखण कहते हैं, ग्राफ नहीं है, लेखा चित्र नहीं है ये। तो पहले हम लोग टेंजेंट खींच लें। अब इसके लिए प्रोटेक्टर होता तो बढ़िया से एंगल वेंगल नाप के खींचते, अब तो हम अंदाज हुए खींच रहे हैं मनमाना। थीटा इक्वल टू पाई बाई 3, पाई बाई 3 मैंने 60 डिग्री, तो इसके 3 भाग करो, अंदाज से खींचो, क्या करें, नाप के तो बना नहीं रहे।
ये लाइन हो गया थीटा इक्वल टू पाई बाई 3, तो ये लाइन क्या होगा थीटा इक्वल टू पाई प्लस पाई बाई 3, पाई प्लस पाई बाई 3, समझ रहे हैं ना। अगर ये एंगल पाई बाई 3 है तो पाई और जोड़ दिए, तो इसीलिए हमने ऐसे करके लिखा है ना कि थीटा पाई प्लस थीटा, थीटा पाई प्लस थीटा। फिर 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 माने 120 डिग्री, 120 डिग्री माने ये वाली लाइन। इस लाइन का क्वेश्चन हो गया थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 3, और फिर इसमें पाई जोड़ दिए तो ये हो गया थीटा इक्वल टू पाई प्लस 2 पाई बाई 3। टेंजेंट्स हमने प्लॉट कर दिए। ये इनिशियल लाइन है, ये पोल है, बाद में लिख देंगे। इनिशियल लाइन, जिस लाइन के सामने थीटा इक्वल टू 0 लिख दो वही आरंभिक रेखा, वही इनिशियल लाइन। और ये लाइन है थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। मन करे तो इसको भी लिख दो, उसकी जरूरत तो नहीं महसूस हो रही, थीटा इक्वल टू पाई। मन करे तो इसको भी लिख दो, थीटा इक्वल टू 3 पाई बाई 2। तो टेंजेंट हमने ग्रीन कलर से बना रखे हैं। अब याद रखिए, लूप जो बनते हैं पोलर कर्व में, लूप 2 कॉन्जिक्यूटिव टेंजेंट्स के बीच में बनते हैं। तो चलो यहां शुरू करें। एक टेंजेंट ये है, एक टेंजेंट ये है, इसके ठीक बीचों बीच में ये लाइन है। तो थीटा इक्वल टू 0 पे आर कितना होगा, cos 0 1, 1 में आधा जोड़ेंगे तो 1.5 आएगा, मैंने 3/2 होगा। यानी यहां पे कट रहा है 3/2, मान लो इतना लिया है। इधर थोड़ा और लंबा खींचना पड़ेगा। तो यहां पर एक लूप बनेगा, हमको पता चल गया कि ये लूप बनना है। अब इन दोनों के बीच में देखें, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पर पाई बाई 2 रखेंगे तो 2 पाई बाई 2 यानी पाई कॉस पाई -1 होता है। तो 1/2 में से 1 घटाएंगे तो -1/2 आएगा। तो जब थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 है तो आर इक्वल टू 1/2 होता है इधर, और आर इक्वल टू -1/2 है तो इधर। तो इसका 1/3 माने छोटा सा ये कट लिया। अब इन दोनों के बीच में थीटा इक्वल टू पाई पर देख लें, cos 2 पाई माने cos 0 माने 1 माने फिर 3/2 आ गया। तो इतना ही बड़ा लूप इधर ये, और फिर अब आइए 3 पाई बाई 2 पर, इन दोनों के बीच में 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 यहां रखोगे तो cos 3 पाई आएगा। cos 3 पाई माने cos ऑफ 2 पाई प्लस पाई इक्वल टू cos पाई इक्वल टू -1, तो फिर आएगा -1/2। तो जब आप थीटा इक्वल टू 3 पाई बाई 2 पर यहां आए तो आर इक्वल टू -1/2 मतलब इधर जाएंगे ये। तो अब हम देख रहे हैं कि एक लूप यहां बनेगा, इक्वल लूप इधर बनेगा, एक लूप यहां बनेगा, इक्वल लूप यहां बनेगा। तो ये 4 लूप्स आप बना दीजिए। एस्टिमेटेड फिगर है, बिल्कुल एग्जैक्ट की उम्मीद नहीं करिएगा। ऐसा 2 कॉन्जिक्यूटिव टेंजेंट्स के बीच में एक लूप बनता है। यही है भैया, यही है इसका फिगर। ओके, लेट अस सी एग्जांपल नंबर 6। आर इक्वल टू a cos 2 थीटा। इसको आप देख लो तो फिर हम मिटाएं। Example 6, r equal to a cos 2 theta. Tracing of the curve r equal to a cos 2 theta. Start. r equal to a cos 2 theta. This equation is of the type r equal to a cos n theta.
आर इक्वल टू ए साइन एन थीटा, आर इक्वल टू ए कॉस एन थीटा से जो शेप बनता है कर्व का उसको बोलते हैं रोज पेटल्स। ठीक, और इसके बारे में आपको सब बताया ही गया है, तो मैं इसको लिख रहा हूं। इट इज रोज पेटल्स, it is equation of rose petals। हैविंग, अगर यहां पे इवन है, एन की जगह इवन है तो उसका दूना लीव्स होता है इसमें, और अगर ऑड है तो उतने ही लीव होंगे। अगर एन ऑड है तो एन लीव्स, अगर एन इवन है तो 2n लीव्स। तो हैविंग 4 लीव्स, ऑल आर सिमेट्रिकली अरेंज्ड, ऑल आर सिमेट्रिकली arranged in the circle r equal to a। ये इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। बकिया फिर अब शुरू करिए। क्लियरली सिमेट्री की बात कर रहे हैं। कर्व इज सिमेट्रिकल, कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट, थीटा की जगह माइनस थीटा रिप्लेस करने से कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अबाउट द इनिशियल लाइन, अबाउट द इनिशियल लाइन कामा, और देखें थीटा की जगह पाई माइनस थीटा चलो रखें तो हो जाएगा कॉस 2 थीटा की जगह पाई माइनस थीटा इक्वल टू कॉस 2 पाई माइनस 2 थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा। कोई असर नहीं पड़ा। तो अबाउट द लाइन थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, अबाउट द लाइन थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। और देखेंगे पाई बाई 2 माइनस थीटा रख के भी देख लो, पाई बाई 2 माइनस थीटा रख के देखोगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस 2 थीटा, तो पाई वो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा तो चेंज आ जाएगा, और आर की जगह माइनस आर रखने से तो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। तो ये दो सिमेट्री हमको दिखाई पड़ी पोलर के माध्यम से। अब इसको हम कार्टेशियन में चलो चेंज कर लें। चेंजिंग टू कार्टेशियन, ये जरूरी नहीं है, मन करे तो देख लो, मन करे तो मत देखो। कार्टेशियन में चेंज करना हर क्वेश्चन को जरूरी नहीं। चेंजिंग टू कार्टेशियन, आर इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, आर क्यूब इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इम्प्लाइज दैट आर क्यूब को लिख दिया जाए आर स्क्वायर, ये हो गया आर स्क्वायर पे कितना पावर 3/2 इक्वल्स टू ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो पिछले वाले एग्जाम्पल जैसा इसमें भी आ गया। एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने से कोई असर नहीं पड़ेगा, वाई को माइनस वाई से रिप्लेस करने से कोई असर नहीं पड़ेगा, एक्स को माइनस एक्स और वाई को माइनस वाई से साइमल्टेनियसली रिप्लेस करने से कोई असर नहीं पड़ेगा। तो क्लियरली कर्व इज सिमेट्रिकल about x-axis, about y-axis and in the opposite quadrants, opposite quadrants। हो गया। ये पहला डेटा सिमेट्री का होता है, दूसरा डेटा टेंजेंट्स एट पोल। कर्व पोल से होके जाएगा कि नहीं जाएगा। शुरू करें।
नेक्स्ट, पुटिंग r इक्वल टू 0, वी हैव cos 2 थीटा इक्वल टू 0. cos 0 कहाँ होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, यानी कि 2 थीटा इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, यानी कि थीटा बराबर हो गया ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 4, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4. दैट इज, अब शुरू करिए आप, थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू 2 पाई तक जितने भी एंगल आए वो एंगल लिखना है, बाकी सारे नहीं लिखना है. तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 4, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, थीटा इक्वल टू 3 पाई बाई 4, थीटा इक्वल टू 5 पाई बाई 4 एंड थीटा इक्वल टू 7 पाई बाई 4. बस इसके बाद 9 पाई बाई 4 आएगा जो 2 पाई से ज़्यादा हो जाएगा. तो यही टेंजेंट्स एट पोल है. टेंजेंट्स एट पोल निकल आए, इसका मतलब कर्व पोल से होके जाएगा. देयरफॉर कर्व पासेस थ्रू द पोल, curve passes through the pole, comma, and the tangents at pole, tangents at the pole are, यही लिख दीजिए, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, थीटा इक्वल टू पाई प्लस पाई बाई 4. एक जोड़ा ये हो गया, कौन है? ये और ये है ना, और दूसरा जोड़ा ये है. थीटा इक्वल टू 3 पाई बाई 4, थीटा इक्वल टू पाई प्लस 3 पाई बाई 4. ये दोनों मिलके एक पूरी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, आधा इधर आधा दूसरे साइड में. बस इसके बाद कोऑर्डिनेट टेबल बनाएंगे, कर्व को ट्रेस करेंगे. शुरू में आपने इसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिख ही दिया है कि आर इक्वल टू ए सर्किल के अंदर 4 लीव्स, 4 पत्तियां सिमेट्रिकली अरेंज्ड होंगी, और पोल वगैरह भी आपने बनाई दिया है. तो पहले तो हम सर्किल खींचेंगे. ये सब एक्सीज हमने बना दिया है ना. हाफ एक्स एक्सिस इधर, हाफ एक्स एक्सिस इधर, हाफ वाई एक्सिस, हाफ वाई एक्सिस इधर. इसके बाद ये टेंजेंट खींचो, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4. टेंजेंट हम ग्रीन कलर से सब खींच दे रहे हैं. पाई बाई 4 का मतलब समझ रहे हो, ठीक बीचों बीच से लाइन जाएगी ये वाली. अब अंदाज से खींच रहे हैं भैया, ये और ऐसे इधर. These are tangents. ये रहा. This line is theta equal to pi by 4, and this line is theta equal to pi by 4 plus pi, यानी pi plus pi by 4. This line is theta equal to 3 pi by 4, and this line is theta equal to पाई प्लस 3 पाई बाई 4. ये पोल है भैया. कोऑर्डिनेट्स अब चलिए देखा जाए. तीसरा स्टेप है कोऑर्डिनेट टेबल. ये हम अपने नीड के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से बनाते हैं. कंसेप्ट ये है कि 2 कंसेक्यूटिव टेंजेंट्स के बीच में एक पत्ती बनेगी, लीव या लूप, थीटा और करस्पॉन्डिंग आर. 1 2 3 अंदाज से खींच लेते हैं. तो देखो भैया, एक टेंजेंट ये है, एक टेंजेंट ये है, दोनों के ठीक बीच में एक लाइन पड़ेगी, थीटा इक्वल टू 0. तो आर बराबर क्या होगा? cos 0 1,
r इक्वल टू ए, तो r इक्वल टू ए माने ए, ये पूरा रेडियस नहीं, ये ए रेडियस का सर्किल है, r इक्वल टू ए। फिर इन दोनों के बीच में थीटा इक्वल टू पाई बाई टू है, तो 2 पाई बाई टू माने पाई माने माइनस ए हो गया, इसका मतलब इधर आ गए। फिर पाई पर फिर ए आ गया, और 3 पाई बाई टू पर फिर माइनस ए आ गया। बस बात समझ में आ गई। बिल्कुल इक्वल साइज के लूप्स बनेंगे, सिमेट्रिकली अरेंज्ड इन द सर्किल r इक्वल टू ए। ये है भैया, थोड़ा बढ़िया हमसे आप बनाइएगा। हो गया, कर्व ट्रेसिंग हो गया। लेट अस सी एग्जांपल नंबर 7, इसको आप देख लो फिर हम मिटाएं। r equal to a sin 2 theta. Example number 7, tracing of the curve r equal to a sin 2 theta. तो ये भी रोज पेटल्स है ऐसा। ठीक है, इधर हम मिटा रहे, फिगर अभी थोड़ी देर में मिटा देंगे। स्टार्ट। r इक्वल टू a sin 2 थीटा। नंबर 1, इट इज इक्वेशन ऑफ रोज पेटल्स having 4 leaves हाँ, 4 इक्वल भी वर्ड लगाना चाहिए था, पिछले वाले में भी लगा देना। 4 इक्वल, साइज इक्वल होता है, 4 इक्वल लीव्स कामा ऑल आर सिमेट्रिकली अरेंज्ड, ऑल आर सिमेट्रिकली अरेंज्ड in the circle r इक्वल टू ए, ऐसा। अब इसके बाद हम सिमेट्री देखेंगे। तो चलो पहले सिमेट्री देखो। थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करोगे तो ये असर पड़ेगा, तो थीटा इक्वल टू 0 यानी इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्री नहीं है। अब थीटा की जगह पाई माइनस थीटा चलो यहाँ रखे तो जाएगा साइन 2 थीटा की जगह पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन ऑफ 2 पाई माइनस 2 थीटा, यही तो, यानी कि साइन ऑफ माइनस 2 थीटा। तो ये भी तो निगेटिव हो जाएगा, असर पड़ गया भाई। नेक्स्ट तीसरा देखिए, पाई बाई 2 माइनस थीटा रखें तो जाएगा साइन 2 पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन पाई माइनस 2 थीटा, जो कि साइन 2 थीटा के बराबर होता है। तो कोई असर नहीं पड़ा, तो एक सिमेट्री पकड़ में आई क्लियरली। द कर्व इज सिमेट्रिकल, द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, एक सिमेट्री पकड़ में आई। बकिया सिमेट्री अब पोलर से नहीं पकड़ में आएगी, इसे हम चेंज करेंगे कार्टेशियन में, क्योंकि यहां देखो एक ही सिमेट्री पकड़ में आ रही है, ऐसा थोड़ी होगा, और भी सिमेट्री होनी चाहिए ना। अपोजिट क्वाड्रेंट वाली इसके लिए पोलर में कोई स्पेशल व्यवस्था ही नहीं है। Changing to Cartesian, r equal to
साइन 2 थीटा को हम लिखते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि 2a साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि 2a y बाई आर इंटू एक्स बाई आर। ठीक है दादा, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा आर क्यूब इक्वल टू 2axy इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया आर स्क्वायर, इस पे 3/2 पावर लगा दिए तो आर क्यूब हो गया इक्वल टू 2axy। ये x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे असर पड़ जाएगा, y को माइनस वाई से रिप्लेस करोगे असर पड़ जाएगा, लेकिन x और y को आपस में बदलोगे तो असर नहीं पड़ेगा। अब हम लिख रहे हैं क्लियरली, कार्टेशियन पैटर्न से, कार्टेशियन अप्रोच से सिमेट्री की अच्छी जानकारी हो जाती है। क्लियरली, कर्व इज सिमेट्रिकल, कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन, क्या हुआ था, एक्स और वाई को बदलने से ही तो हुआ था ना, एक्स और वाई को बदलने से कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो अबाउट द लाइन y इक्वल टू एक्स। अब x की जगह माइनस वाई और y की जगह माइनस एक्स रखने से भी कोई असर नहीं पड़ेगा, यहां हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहां फिर वही आ जाएगा, तो एक लाइन की और अबाउट होगा, कामा अबाउट द लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स, और x की जगह माइनस एक्स, y की जगह माइनस वाई साथ साथ रिप्लेस करने पर भी असर नहीं पड़ेगा। यहां तो पढ़ना नहीं, यहां भी x को माइनस एक्स, y को माइनस वाई रखोगे तो नहीं असर पड़ेगा। तो एंड इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स, अपोजिट क्वाड्रेंट्स, ये देखो तो इसमें सिर्फ अबाउट द लाइन थीटा इक्वल टू π/4 पता चला था, जिससे ये वाला आएगा, इसकी जानकारी इससे नहीं हो पाई थी, इसकी जानकारी भी इससे नहीं हो पाई थी। तो कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट y इक्वल टू एक्स, अबाउट y इक्वल टू माइनस एक्स एंड इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स। अब क्या करेंगे, अब दूसरा डेटा होता है टेंजेंट्स एट पोल निकालने का, ये पता करने का कि कर्व पोल से होकर जाएगा कि नहीं। इसके लिए कर्व के इक्वेशन में r इक्वल टू 0 रख के थीटा की वैल्यूज निकालते हैं। अगर थीटा की मीनिंगफुल वैल्यूज आ गई तो इसका मतलब कर्व ओरिजिन से होकर जाएगा, और अगर वैल्यू नहीं आई तो नहीं जाएगा। पुटिंग r इक्वल टू 0, पुटिंग r इक्वल टू 0 इन 1 वी गेट साइन 2 थीटा इक्वल टू 0। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, 2 थीटा इक्वल टू n पाई, बस 2 थीटा इक्वल टू n पाई इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू n पाई बाई 2। अब 0 से 2 पाई के बीच में सब मान लिखिए, थीटा इक्वल टू π/2, 2 π/2, 3 π/2, 4 π/2, बस अब इसके बाद ज़्यादा आएगा, दैट इज थीटा इक्वल टू π/2 कामा पाई कामा 3 π/2 कामा 2 पाई। थीटा इक्वल टू 2 पाई माने थीटा इक्वल टू 0, जो इनिशियल लाइन होता है थीटा इक्वल टू 0, एक चक्कर पूरा घूम के फिर वहीं आ गया थीटा इक्वल टू 2 पाई, अर्थात थीटा इक्वल टू 0 कामा π/2 सेमीकोलन, थीटा इक्वल टू जीरो के साथ अच्छा नहीं लग रहा है, जीरो के साथ पाई लेना होगा ना, 0 कामा पाई सेमीकोलन, फिर थीटा इक्वल टू π/2 कामा 3 π/2, समझ लिया। ये 2 पाई माने 0, पाई ये हो गया, π/2 3 π/2, फिर हम अर्थिया रहे देखो कैसे, अब मन करे तो मत अर्थिया, ये तो सब वेल नोन लाइन्स हैं, थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू पाई, थीटा इक्वल टू π/2, थीटा इक्वल टू 3 π/2 हो गया। अब सर्किल पहले खींचे,
अब सब हाफ एक्सिस पोलर वाले खींचे, कार्टेशियन में बोले तो एक्सिस खींचिए। पोलर में हाफ लाइन का इक्वेशन होता है, पोल के दाहिने, पोल के बाएं, पोल के ऊपर, पोल के नीचे, ये रहा। और यही सब टेंजेंट्स हैं, और टेंजेंट्स को हम ग्रीन कलर से बराबर लिख रहे हैं, तो क्या करते हैं हम, चलो इक्वेशन तो ग्रीन से कर ही दें। ये टेंजेंट्स हैं। थीटा इक्वल टू 0 इज द टेंजेंट, थीटा इक्वल टू π/2 इज द टेंजेंट एट पोल, थीटा इक्वल टू π इज द टेंजेंट एट पोल, थीटा इक्वल टू 3π/2 इज द टेंजेंट एट पोल। यही तो है टेंजेंट चारों। तो चारों टेंजेंट को हमने जो है प्लॉट कर दिया। इसके बाद क्या करें फिर, कोऑर्डिनेट टेबल बने भैया। कोऑर्डिनेट टेबल, दो कंसेक्यूटिव टेंजेंट्स के बीच में एक लीव बनेगा। तो अब इसके ठीक बीच में कौन सी लाइन जाएगी, थीटा इक्वल टू π/4 वाली जाएगी। लाइन ऑफ सिमेट्री ये भी है, लाइन ऑफ सिमेट्री ये भी है। ये वाला y इक्वल टू -x है, ये वाला y इक्वल टू x है। ये है थीटा इक्वल टू π/4 और ये है थीटा इक्वल टू पाई, जोड़ दो इसमें तो 5π/4। दिस इज थीटा इक्वल टू 3π/4 एंड दिस इज थीटा इक्वल टू 7π/4। पाई ऐड कर दीजिए। ये तो इसके दो टेंजेंट्स है ग्रीन कलर से, इनके बीच में एक लूप बनेगा। तो ठीक इनके बीच में थीटा इक्वल टू π/4 है, तो इस पे वैल्यू निकालिए। थीटा इक्वल टू π/4 दूना किया π/2, साइन π/2 1 होता है, r इक्वल टू a आ गया। इसका मतलब लूप बनेगा। इसके बीच में भैया लूप इक्वल साइज के सारे लूप बनने, ये बना। फिर अब इसके बीच में 3π/4 है, 3π/4 दूना किया 3π/2, साइन 3π/2 माने साइन पाई प्लस π/2 यानी माइनस साइन π/2 यानी -a, ये आ गया -a। तो कहाँ की बात हो रही है, इसके बीच में। तो a होता तो इधर आता, -a है तो उधर जाएगा। ये बन गया ठीक। अब इसके बीच में देख लिया, इसके बीच में 5π/4 दूना किया 5π/2 आ गया। 5π/2 माने 2π प्लस π/2 माने a आ गया, ये आ जाएगा a, यहाँ पर बनेगा ऐसे। इसके बाद अब बारी है 7π/4 की। 7π/4 दूना किया 7π/2, 7π/2 साइन 7π/2 बराबर साइन, बताइए भाई कैसे लिखा जाए इसको। ये हो जाएगा 3π प्लस π/2 यानी कि साइन ऑफ 2π प्लस π प्लस π/2। अब 2π प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन π प्लस π/2। साइन π प्लस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा माइनस साइन π/2 इक्वल टू -1 यानी कि -a। तो ये आ गया -a माने इधर उल्टी दिशा में। ये फिगर बन गया, हो गया ट्रेसिंग कंप्लीटेड। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इस वीडियो में हम लोग 3 पोलर कर्व्स को खींचे हैं। r इक्वल टू 1/2 प्लस cos 2 थीटा, r इक्वल टू a cos 2 थीटा एंड r इक्वल टू a sin 2 थीटा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो साइज थोड़ी बड़ी हो गई है, बातचीत आगे जारी रहेगी।